लकी फिरोज के केस को रीओपन करने की कोशिश में लगा हुआ था। वो पुलिस के फिरोज के केस में बनाए पंचनामे को अधूरा साबित करके एक बार फिर उसकी जांच की अर्जी लगाने का प्लान कर चुका था। शबनम ने बताया कि फिरोज की जिंदगी में एक लड़की थी, जिया। फिरोज स्कूल के वक्त से उसके प्यार में था। लकी ने जिया को ढूंढना शुरू किया और शहर के ही एक गर्ल्स हॉस्टल में उसे देख लिया। गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों से लकी ने रिक्वेस्ट की कि वो उसे जिया से मिलवा दे। उन लड़कियों ने लकी को जगह और वक्त बताया। लकी उस वक्त पर वहां पहुंच भी गया, लेकिन वहां जिया की दोस्त थी। लकी ने उससे कहा कि वो जो बात करेगा सिर्फ जिया से करेगा। लकी और जिया की सहेली एक दूसरे के सामने खामोश बैठे थे। उस रूफ टॉप कैफे पर उनके अलावा और कोई नहीं था। जिया की सहेली लकी को घूर रही थी। उसे समझ आ गया था कि लकी बगैर जिया से मिले जाने वाला नहीं है। उसके पास फिरोज और जिया की काफी सारी इंफॉर्मेशन भी थी। उस लड़की ने अपना फोन उठाया और किसी को एक मैसेज किया। थोड़ी देर बाद वहीं दरवाजा खुला, जिस दरवाजे से लकी इस रूफ टॉप पर आया था। लकी ने देखा उस दरवाजे से एक लड़की उनकी तरफ आ रही है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जिया ही है। सोशल मीडिया पर लगी उन तस्वीरों से थोड़ी अलग, लेकिन वैसी ही। जिया को आता देखकर लकी खामोश हो गया और उसे एकटक देखता रहा। जिया ने अपनी सहेली की बगल वाली चेयर खींची और उस पर बैठ गई। पूरे माहौल में सन्नाटा था। इस सन्नाटे को तोड़ते हुए जिया ने लकी से कहा, कहो, क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? मैं फिरोज के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो उसके बारे में? जिया ने लकी से कहा। लकी ने देखा ये बात कहते हुए जिया के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी, जैसे उसे फिरोज की मौत की खबर ही ना हो या फिर उसे इससे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। फिर भी लकी ने उससे पूछा, उसके और तुम्हारे बीच कुछ था? हम दोस्त थे, स्कूल के वक्त से एक दूसरे को जानते थे। अब इसके आगे तुम्हें और कुछ जानना है? क्योंकि इसके अलावा और कुछ मेरे पास बताने को नहीं है। और अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ कि तुम कौन हो और क्यों आए हो? लकी ने जिया के इस रूड जवाब को सुना और उसे महसूस हुआ कि जिया कुछ छिपा रही है। उसने अपने आप को एक शील्ड से कवर किया हुआ है, जिसके भीतर क्या है वो किसी को नहीं दिखाना चाहती, लेकिन बाहर से देख यही लगेगा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी लकी को यह शील्ड तोड़नी ही थी, इसलिए उसने जिया के सवाल का जवाब दिया, मेरा नाम लकी है। मैं फिरोज का कुछ लगता नहीं, फिर भी उसकी तरह लगता हूँ। उसकी अम्मी अब्बू मुझे अपना दूसरा बेटा मानते हैं, इसलिए तुम मुझे उसका भाई कह सकती हो। तुम जानती हो फिरोज अभी दुनिया में नहीं है। हाँ, जिया ने एक शब्द में जवाब दिया और फिर खामोश हो गई। तो फिर तुम्हें यह भी पता होगा कि उसकी मौत कैसे किस तरह हुई? लकी ने कहा। जिया ने लकी की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उसे देखती और सुनती रही। लकी ने आगे कहना शुरू किया, वो अपने कॉलेज के प्रेसिडेंट इलेक्शन में जीत गया था और उसकी जीत का जुलूस निकल रहा था। इस जुलूस में उसके साथी दोस्तों ने उसे अपने कंधों पर उठा रखा था। बम, पटाखे और बंदूकें चल रही थी। इसी सब में एक बंदूक की गोली आई और उसके शरीर में धंस गई। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। कुछ स्टूडेंट्स ने उसे बचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन अफसोस, फिरोज नहीं बचा। उसके पेरेंट्स उसके कॉलेज से लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब वो कॉलेज से लौटा तो पूरी तरह बेजान था। फिरोज का मुर्दा शरीर उनके हिस्से में आया। लकी इतना कहकर रुक गया। वो जिया की तरफ से किसी रिएक्शन का इंतजार कर रहा था, लेकिन जिया तो खामोश थी। लकी ने आगे कहा, वो नहीं जानते हैं कि कॉलेज में क्या हुआ, कैसे हुआ। वो बस इतना जानते हैं कि उनका बेटा अब नहीं रहा। सब कहते हैं कि ये एक हादसा था, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके बेटे को लकी गोली किसी की गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर चलाई गई थी। उनके बेटे की हत्या हुई थी। बेटे के जाने के बाद उन्हें कानून से एक आखिरी उम्मीद थी, लेकिन कानून ने भी फिरोज की मौत को एक हादसा बताकर केस बंद कर दिया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सब अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। उसके यार दोस्त, सपोर्टर्स सब अपनी पढ़ाई में लग गए। कॉलेज फिर से शुरू हो गया। बस्ती में फिर से त्योहार जश्न मना, लेकिन एक घर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया। उसका चिराग बुझ गया था। जमाल, करिश्मा और शबनम फिरोज के माँ बाप हैं। उन्होंने अपने जवान बेटे की मौत को एक्सेप्ट कर लिया और एक दूसरे के भरोसे जिंदगी काटनी शुरू कर दी। वो बाहर से हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर भीतर बेटे के गम में तड़पते हैं। एक दर्द की दीमक उन्हें कतरा कतरा खा रही है, खोखला कर रही है। जमाल भाई कहते हैं फिरोज मेरी ही तरह दिखता था, शायद इसलिए उन्होंने मेरी मदद की। मुझे रहने को घर, खाने को रोटी दी, इतना प्यार दिया, अपना दूसरा बेटा समझा। मैं अपने भाई के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। शबनम आपा ने मुझे बताया कि तुम उसके करीब थी, शायद तुम्हें इस बारे में कुछ पता हो। जिया लकी की बात को अब तक ध्यान से सुनती आ रही थी। तो उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं आए थे, लेकिन ये आखिरी बात सुनते ही उसकी एक आंख से आंसू का कतरा निकला और बिखर गया। जिया के इस एक आंसू ने लकी को बता दिया था कि वो फिरोज के जाने से कितनी दुखी थी। जैसे अब तक उसके भीतर सब कुछ सूख चुका था। जैसे आंसू का ये आखिरी कतरा जो शायद इसी दिन के लिए बचा हुआ था, आज बह गया। जिया ने अपना दुख छुपाने के लिए अपना चेहरा नीचे कर लिया, लेकिन लकी उसे देख चुका था। लकी ने टेबल पे रखा टिश्यू बॉक्स उसकी तरफ खिसका दिया। जिया समझ गई थी कि अब वो और सख्त होने का नाटक नहीं कर सकती।
उसने अपनी आंखों को पोंछते हुए 2-3 गहरी सांसें ली। पास बैठी उसकी सहेली उसकी पीठ को सहला रही थी। लकी ने अपनी नजरें फेर ली। वो जिया को पूरा उसका टाइम लेने देना चाहता था। जिया ने थोड़ा नॉर्मल होते हुए कहा, अब नया कुछ भी निकल आया हो तो क्या हो जाएगा, फिरोज वापस तो नहीं आने वाला। बस यही बात उसके माँ बाप समझ जाएंगे। सालों से एक छोटी बस्ती में रह रहे हैं, लेकिन हर परिस्थिति से लड़कर फिरोज को पढ़ाया, बाहर भेजा ताकि वो अच्छी जिंदगी जी सके, वहां से निकल सके। फिरोज का जाना जैसे उनका उसी दलदल में और धंस जाना है जिन्हें कभी किसी ने सुना नहीं, देखा नहीं होता। उन्हें खो जाने का डर होता है। कुछ न रहना बहुत बड़ा सदमा है। एक बार फिरोज के केस की ठीक से छानबीन हो जाए तो उन्हें तसल्ली हो जाएगी, और क्या पता सच में कोई दोषी निकल आए, क्योंकि जो हादसा बताया गया है और जो रिपोर्ट पुलिस ने बनाई है वो बहुत बनावटी है, लकी ने कहा। अब तक जिया चुपचाप लकी को सुन रही थी। उसने जवाब में एक लफ्ज भी नहीं कहा था। लकी ने जब अपनी बात कह ली तो वो भी खामोश हो गया। वो जिया का इंतजार कर रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद जिया ने कहना शुरू किया, हम 10वीं क्लास में पहली बार मिले थे। पहली नजर का प्यार क्या होता है ये मैंने फिरोज को देख कर जाना। वो इतना साफ और नेक दिल था कि उसकी रूह उसके चेहरे से झलकती थी। वो पढ़ाई में भी अच्छा था, इसी वजह से हमारी दोस्ती हुई। हम मिलने लगे, साथ स्कूल आने जाने लगे। मुझे उसके बारे में हर बात जानना बहुत अच्छा लगता था। वो कहाँ रहता है, उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, उसके दोस्त कौन कौन हैं। मेरे लिए उसकी लाइफ बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग थी। मेरी लाइफ में तो कुछ नया नहीं था, और वो भी खुशी से अपनी हर चीज मुझे बताता था। उसे अपने घर, अपनी बस्ती, अपने पेरेंट्स पर बहुत गर्व था, इसलिए मैं कई बार उसके साथ उसकी बस्ती में चली जाती थी। उसके पापा के ठेले पर समोसे खाती थी, उसे चोरी छुपे देखती थी, छेड़ती थी। हम 2 साल साथ साथ पढ़े। उसके बाद कॉलेज में भी हमें साथ में एडमिशन लेना था, लेकिन वो एक गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहा था और मुझे मेरे पापा ने जबरदस्ती एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिला दिया। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे भी उसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, लेकिन वो माने नहीं। फिर मैंने फिरोज से कहा कि वो मेरे साथ मेरे कॉलेज में एडमिशन ले ले, उसकी फीस मैं दे दूंगी, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वो मेरे साथ रहना चाहता है, लेकिन काश कि उसके पास इतना पैसा होता तो वो मेरे कॉलेज में ही एडमिशन लेता, पर ऐसा नहीं था। वो अपने घर और अपने परिवार की हैसियत के हिसाब से ही कॉलेज चुनेगा और वहीं एडमिशन लेगा। इस बात पर हमारा झगड़ा हुआ और फिर वो झगड़ा खत्म भी हो गया। हम दोनों ने अपने अपने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। हम फोन पर बातें करते, हफ्ते में 2-3 बार मिलते भी, लेकिन फिर धीरे धीरे फिरोज मुझसे दूर होने लगा। कॉलेज में उसके नए दोस्त बनने लगे। शायद उन्हीं दिनों वो अपने पापा की हेल्प भी कर रहा था। उसके पास मेरे लिए तो वक्त ही नहीं था, पर मैं बेवकूफ थी। मुझे लगा उसकी जिंदगी में कोई और है, इसलिए मैंने चोरी छिपे उसकी जासूसी की। जब उसे इस बात का पता लगा तो वो मुझ पर बहुत नाराज हुआ और उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ तो मुझे उस पर भरोसा करना पड़ेगा और उसे पूरी तरह एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तब मुझे रियलाइज हुआ कि प्यार कर लेना और प्यार को निभाना 2 अलग अलग बातें हैं। मैं फिरोज से प्यार तो कर बैठी थी, लेकिन उसे निभाने के लिए मुझे बहुत कुछ छोड़ना पड़ता, शायद अपने घर वालों से भी लड़ना पड़ता, और मैं तब इसके लिए तैयार नहीं थी। मैं उन दिनों बहुत डिप्रेस रहने लगी थी, फ्रस्ट्रेट भी हो गई थी। अपने घर वालों से मेरा झगड़ा होने लगा था। फाइनली मैंने अपना घर छोड़ दिया और पढ़ाई का बहाना करके हॉस्टल में चली आई। फिरोज जब इलेक्शन में खड़ा हुआ तो उसने मुझे बताया था उसके कुछ सीनियर्स और क्लासमेट्स उसे प्रेसिडेंट चुन रहे थे, क्योंकि वो बहुत अच्छा बोलता था और उसमें लीडरशिप क्वालिटी भी थी। पर मैं जानती थी कि वो ऐसा करके मुझसे और दूर हो जाएगा। काम और जिम्मेदारियां बढ़ जाने से शायद उसके पास मेरे लिए वक्त नहीं होगा, इसलिए मैंने सेल्फिश होकर उसे रोका, लेकिन वो माना नहीं। उसका कहना था कि वो इतने सारे लोगों की उम्मीद को तोड़ नहीं सकता। वो इलेक्शन में खड़ा हुआ और जीत भी गया। इसके बाद जो हुआ वो मुझ तक वैसे ही आया जैसे उसके पेरेंट्स तक पहुंचा। उसके पेरेंट्स तो उसे आखिरी बार देख भी पाए, लेकिन मैं। जिया की आवाज बिखर गई। उसका गला भरने लगा जैसे गुब्बार सा उसके भीतर दफन था। एक सिरा लकी ने क्या खोला, पूरा का पूरा तूफान बाहर निकल आया। जिया की सहेली का एक हाथ उसके हाथ में था और दूसरे हाथ से वो उसे थामे हुए थी। जिया की सहेली लकी को देख रही थी, जैसे कह रही हो तुम्हें ये बात नहीं निकालनी चाहिए थी। हमने कैसे इसे संभाला है ये हम ही जानते हैं। लकी अपनी कुर्सी से उठा और पीछे रखे वाटर कूलर से एक ग्लास में पानी भरने लगा। उसने पानी लाकर जिया को दिया, लेकिन जिया में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस ग्लास को उठा सके। आखिर उसकी सहेली ने ग्लास उठाकर उसे ग्लास से 2 घूंट पानी पिलाया और शांत किया। जिया चुप थी और पूरे माहौल में सन्नाटा छाया हुआ था। कहीं कोई लफ्ज नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। रात की हवा उस कैफे के छत पर सनसना रही थी। कुछ देर बाद नॉर्मल जिया ने लकी को देखा और कहा, अगर तुमने जो कहा है वो सच है और उसके पेरेंट्स को इससे शांति मिलेगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मेरी जो भी मदद लगेगी मैं करूंगी। मैं जानती हूँ वो अब कभी नहीं आएगा, लेकिन मैं अपने फिरोज के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। लकी शांत खड़ा जिया को सुन रहा था। उसने जिया से पूछा, तुम इस हॉस्टल में रहती हो, इसका पता तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं है? नहीं, वो मेरी शादी करना चाहते हैं और मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ रहती हूँ।
हो सके तो प्लीज ये सीक्रेट किसी को बताना मत। मैं इस वक्त खुद को संभाल रही हूँ और मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ हैं, इसलिए मैं बाहर नहीं निकलती और ना ही किसी से मिलती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड, जिया ने लकी से कहा। फिर से एक गहरी खामोशी वहां फैल गई। अब लकी के पास जिया से पूछने के लिए कुछ था नहीं, फिर भी वो जिया के पास गया और एक बड़े भाई की तरह उसने जिया के सिर पर हाथ फेरा, उसे शांत किया और कहा, खुद को अकेली मत समझना, मन करे तो उसके पेरेंट्स से आकर मिल लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा और उन्हें भी। इसके बाद लकी वापस बस्ती की तरफ लौट आया। जिया के साथ हुई इस बातचीत में लकी को क्या मिला ये तो वही जाने, लेकिन फिरोज और उसके रिश्ते के बारे में उसे काफी कुछ पता चल गया था। अब लकी का अगला स्टेप क्या होगा? क्या फिरोज की मौत की असली वजह सामने आ पाएगी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।